This bulletin is sponsored by a diagnostic center. दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन, जिसमें बात करेंगे हम कुछ खास हेडलाइन के बारे में और उसके बाद में सारी खबरों के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन, मजदूर को 50 करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस मिल गया। 4 कंपनियां इसमें फंसी हैं। फर्जी पैन कार्ड खोला, खाता बनाया। कंपनी मालिक और पीड़ित बोला कि इतने पैसे तो मेरे सपने में भी नहीं आते। और पुष्कर में लठमार होली में शामिल हुए हैं देशी विदेशी पर्यटक। सिंधी व राजस्थानी ढोल की थाप पर झूम रहे हैं, पारंपरिक फाग गीत गा रहे हैं। ये विश्व प्रसिद्ध होली है। कैबिनेट में घेरने वालों पर मंत्री धारीवाल का पलटवार, या वो बोले कि कोटा में सरकार और यूआईटी के पैसों से हो रहा है विकास, जो कि कुछ लोगों को पच नहीं रहा है। और मेवाड़ की होली में गेर की महोत्सव की धूम है। गांव और चौराहों पर ढोल और थाली मांदल पर थाप पर ये ग्रामीण गेर नृत्य कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को काफ़ी मजा आ रहा है। और 24 घंटे पुलिस की अग्नि परीक्षा है। अगले 24 घंटे पहली बार धुरंडी और शबे बारात एक साथ आए हैं। पूरे राज्य भर में करीब 65,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। और अब बात करते हैं खबरों के बारे में पूरे विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे, मजदूर को इनकम टैक्स का 50 करोड़ का नोटिस आया। ईंट भट्टे पर काम करने वाले एक मजदूर के नाम 50 करोड़ रुपए का लेन देन करने का फर्जीवाड़ा ये सामने आया है और उसको नोटिस आया है। पीड़ित को इसकी भनक तब लगी जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसे नोटिस भेजा। पीड़ित का आरोप है कि उसके नाम से फर्जी पैन कार्ड बनाकर बैंक में खाता खोला गया, कंपनी बनाकर करोड़ों के लेन देन किया गया, जबकि वो ईंट भट्टे पर मजदूरी करके जैसे तैसे गुजारा बसर कर रहा है। और इतनी बड़ी राशि तो उसके सपने में भी नहीं आती। अजमेर के विजयनगर निवासी पुखराज प्रजापत ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि वो एक गरीब मजदूर है और अनपढ़ व्यक्ति है। उसका पैन कार्ड करीब 10-12 साल पहले बना हुआ है। हाल ही में 16 फरवरी 2022 को आयकर विभाग ब्यावर से उसे एक नोटिस मिला। नोटिस में बताया कि 2013-14 के दौरान वो कार्तिक ट्रेडिंग कंपनी का मालिक था। रेणुका एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड के साथ उसने लेन देन किया। रेणुका एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड के खाते में 48 करोड़ 51 लाख 79,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। रेणुका माता मल्टी स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड से भी 1 करोड़ 37 रुपए प्राप्त हुए। इनको लेकर इनकम टैक्स विभाग ने जवाब मांगा। पुखराज ने बताया कि वो बमुश्किल 15,000 रुपए प्रति माह कमाता है और दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी रकम का वो लेन देन सोच भी नहीं सकता है। पुखराज का कहना है कि किसी स्थानीय व्यक्ति या परिचित व्यक्ति ने उसके नाम का इस्तेमाल किया। उसका एक फर्जी पैन कार्ड बनवाकर उसके नाम से बैंक खाता खोलकर उस नाम से वो व्यवसाय कर रहा है। आयकर विभाग की ओर से जो पैन कार्ड बताया वह उसका नहीं है। आरोपियों ने आपस में मिलीभगत करके धोखे से उसके नाम से बैंक में फर्जी खाता खुलवाया और फर्जी फर्म खोलकर उस फर्जी पैन कार्ड बनवाकर ये सारा लेन देन किया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लेब असिस्टेंट की भर्ती निकाली है। जी हाँ, राजस्थान चयन बोर्ड ने लेब असिस्टेंट की भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी है। ये भर्ती कुल 1012 पोस्टों पर होगी। इसमें जूनियर लेब असिस्टेंट की 48 पोस्ट भी शामिल है। 735 पोस्ट गैर अनुसूचित क्षेत्र और 277 पोस्ट अनुसूचित क्षेत्र के लिए होंगी। लेब असिस्टेंट ज्वाइंट डायरेक्टर रिक्रूटमेंट 2022 एग्जाम के आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे। अभ्यर्थी को SSOID के माध्यम से अप्लाई करना होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लेब असिस्टेंट साइंस की 461 पोस्ट है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में लेब असिस्टेंट साइंस की 16 पोस्ट, राजस्थान स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेब असिस्टेंट की 14 पोस्ट और जूनियर लेब असिस्टेंट की 48 पोस्ट। कॉलेज एजुकेशन कमिश्नरेट में लेब असिस्टेंट साइंस की 208 पोस्ट, लेब असिस्टेंट ज्योग्राफी की 128 पोस्ट और लेब असिस्टेंट होम साइंस की 37 पोस्ट सहित कुल 1012 पोस्ट पर एग्जाम देना होगा। और आवेदन की तारीख 25 मार्च 2022 से 23 अप्रैल 2022 को रात 11:59 तक आप आवेदन भर सकते हैं। और जो उसका शुल्क है वो शुल्क आवेदन ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र CSC के माध्यम से लिए जाएंगे। जनरल कैटेगरी, क्रीमी लेयर कैटेगरी, OBC या अति पिछड़ा वर्ग के लिए 450 रुपये फीस रखी गई है। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी, पिछड़ा, अति पिछड़ा और आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 350 रुपये, विशेष योग्यजन और ST/SC के लिए 250 रुपये, सालाना 2.5 लाख रुपए से कम आय वाले परिवार वालों के कैंडिडेट के लिए अभी 250 रुपये का शुल्क रखा गया है। और
परीक्षा की तारीख कब है? परीक्षा की तारीख है 28 और 29 जून 2022 को अलॉट किए गए परीक्षा केंद्रों पर होगी। इसका वेतनमान कितना है वो भी आप जान लीजिए। लैब असिस्टेंट के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 8 और जूनियर लैब असिस्टेंट का वेतनमान पे मैट्रिक लेवल 5 तय है। शुरुआत के 2 साल प्रोबेशन पीरियड में फिक्स वेतनमान पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसकी योग्यता क्या है वो भी आप समझ लीजिए और उसके बाद में आप फॉर्म भरिए। सभी पदों के लिए संबंधित सब्जेक्ट में 12वीं पास होने के साथ हिंदी में काम करने की नॉलेज और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही मेडिकल फिटनेस और चरित्र प्रमाण पत्र भी पेश करना होगा। उम्र सीमा जो है वो 1 जनवरी 2023 को 18 साल से ऊपर हो, लेकिन वो 40 साल का नहीं हुआ हो। यदि किसी साल भर्ती नहीं निकली तो आवेदक उस साल आवेदन के लिए पात्र हो तो उसे छूट दी जाएगी, लेकिन अधिकतम 3 साल से ज्यादा उम्र में छूट नहीं दी जाएगी। अब आप देखिए खनन विभाग ने एक लाइव कार्रवाई की और पूरा जो वीडियो है पूरा का पूरा फिल्मी है। अजमेर के खनन विभाग का ये मामला है। अजमेर खनन विभाग की कार्रवाई का लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो में खनन विभाग के अधिकारी बजरी का अवैध खनन परिवहन करते डंपर का पीछा कर रहे हैं। इस दौरान डंपर चालक लापरवाही से डंपर को हाईवे पर भगाते हुए सरकारी गाड़ी को भी टक्कर मार देता है और वहां से फरार हो जाता है। मामले में अधिकारियों ने सिविल लाइन थाने के अंदर राज्य कार्य में बाधा पहुंचाने व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा दर्ज करवाया है। जानकारी के अनुसार 16 मार्च को खनन विभाग को कायड़ विश्रामी स्थल के पास अवैध बजरी खनन की सूचना मिली थी और इस मामले में सूचना के बाद में खनन विभाग के अधिकारी कायड़ विश्राम स्थल के पास पहुंचे, जहां पर एक डंपर बजरी का परिवहन करते हुए पाया गया। इसके बाद खनन विभाग के अधिकारियों ने डंपर चालक को रुकने का इशारा किया तो चालक बजरी खाली करते हुए डंपर लापरवाही से भगाते हुए हाईवे पर ले गया। इस दौरान अवैध बजरी का परिवहन करते डंपर चालक ने खनन विभाग के अधिकारियों की सरकारी बोलेरो को साइड से टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त भी कर दिया। सरकारी गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने के बाद में डंपर चालक तेज रफ्तार से डंपर लेकर फरार हो गया। खनन विभाग द्वारा मामले की सिविल लाइन थाने में राज कार्य में बाधा पहुंचाने और सरकारी संपत्ति को नुकसान करने और जान से मारने की नीयत से हमला करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। इस पूरी कार्रवाई का लाइव वीडियो भी सामने आया है जो कि आप देख रहे हैं। कार्रवाई का लाइव वीडियो खनन विभाग के अधिकारियों द्वारा ही बनाया गया है। कार्रवाई के दौरान फॉरमैन शिवोन ब्रिटो, चालक और सुनील चौहान, बॉर्डर होमगार्ड श्रवण सिंह और गिरधर सिंह मौजूद रहे। अब पुष्कर में लठमार होली कैसी होती है और इसमें शामिल देशी विदेशी पर्यटक ढोल की थाप पर कैसा डांस कर रहे हैं ये भी आप देखिए। विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव अब अपने समापन के कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ रहा है। बुधवार रात हजारों देशी विदेशी पर्यटकों ने सिंधी व राजस्थानी ढोल की थाप पर लठमार होली का लुत्फ उठाया। दूसरी ओर कस्बे के युवाओं ने पारंपरिक फाग गीत गाए। पुष्कर ला बेला होली मंडल के तत्वाधान में कस्बे के वरा घाट चौक में होली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयोजकों के अंतर्गत बुधवार को पारंपरिक लोक नृत्य किए गए। गुरुवार को स्थानीय राजस्थानी ढोल, सिंधी ढोल, नासिक ढोल वादक अपनी प्रस्तुतियां देंगे। वहीं रात को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ही प्रहलाद पूजन और होली का दहन किया जाएगा, जिसमें कस्बे के सभी पारिवारिक सामूहिक रूप से पूजा करेंगे। 18 मार्च को सुबह 8 बजे 2 बजे तक वरा घाट चौक पर डीजे की धुन पर विश्व प्रसिद्ध होली खेली जाएगी, जिसमें दुनिया भर के प्रसिद्ध प्राप्त हो चुके डीजे अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगे। पुष्कर कस्बे के ब्रह्म चौक में गुरुवार को ब्रह्म शक्ति संगठन के तत्वाधान में नाइट डीजे पार्टी में यूक्रेन की मशहूर बैंड शांति पीपुल की मशहूर सिंगर उमा देवी प्रस्तुति देंगी। पर्यटकों की बढ़ती तादाद को देखते हुए लावेली होली मंडल ने पर्यटकों से तीर्थ के अनुरूप व्यवहार करने और मर्यादा बनाए रखने की अपील की है। पुष्कर में 25,000 देशी विदेशी पर्यटकों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। बीते 2 सालों में कोरोना के प्रभाव के चलते ठप पड़े पर्यटन व्यवसाय को आर्थिक संबल की डोज लगती हुई नजर आ रही है। देशी विदेशी पर्यटकों की आवक को लेकर स्थानीय पुलिस महकमा भी अब सजग नजर आने लगा है। फेस्टिवल के दौरान जिला पुलिस द्वारा अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया था। और अब इसी के साथ में इसी होली के महोत्सव के बीच में जयपुर में फागोत्सव की क्या धूम मची है वो भी देखते जाइए। कोरोना काल में 2 साल के बाद बिना किसी प्रतिबंध के होली का उत्सव मनाने की तैयारी चल रही है। फागुन माह में भगवान श्री कृष्ण के साथ होली खेलने के आयोजन मंदिर में चल रहे हैं। फागोत्सव में कई तरह के रंगारंग कार्यक्रम को नाच गाने और मस्ती के साथ होली मनाई जा रही है। फूलों से होली खेली जा रही है। इस दौरान कई तरह के चंग और गाजे बजाए जा रहे हैं। पिपलेश्वर महादेव मंदिर,
अजमेरी गेट प्रेमदान के पास फागोत्सव महोत्सव के दौरान मदमस्त होकर राधा कृष्ण की भक्ति में लीन होकर गीत गाए गए। होली के गीतों पर डफ की थाप पर लोग नाचने पर मजबूर हो गए। संयोजक मुकेश सैनी ने बताया कि फागोत्सव कार्यक्रम शेखावटी अंचल और श्री कृष्ण जंग मंडली पाबूसर रतनगढ़ की पार्टी ने जब बांसुरी पर सुर छेड़े तो होली के गीत गाए और माहौल पूरा के पूरा मस्ती भरा हो गया। होली की धमाल और राह चलते आदमियों को रुकने पर भी थिरकने पर मजबूर कर दिया। अब बात करते हैं कुछ राजनीति की। कैबिनेट में घेरने वाले मंत्री शांतिलाल धारीवाल को कैबिनेट में घेरा था, अब उस पर शांतिलाल धारीवाल ने पलटवार किया है। कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने भिड़ंत के बाद में अब यूडीएच मंत्री शांतिलाल धारीवाल ने प्रदेश के बाकी शहरों के विकास का पैसा काटकर सब कुछ कोटा ले जाने का आरोप लगाया था। अब उसका जवाब दिया है। उसका जवाब क्या दिया है कि शहरी विकास के अनुदान मांगों के जवाब के दौरान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने धारीवाल से कहा कि कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आवास कोटा के बारे में कुछ कह रहे हैं। शांतिलाल धारीवाल ने जवाब दिया कि खाचरियावास कह रहे थे, लेकिन आज वो यहां नहीं है। यहां होते तो मैं उनकी भी गलतफहमी दूर कर देता। शनिवार को कैबिनेट की बैठक में शांतिलाल धारीवाल के साथी मंत्रियों से भिड़ गए थे और खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा था कि धारीवाल बाकी शहरों का पैसा काटकर सब कुछ कोटा ले जा रहे हैं। धारीवाल ने कहा कि कोटा में 3,673 करोड़ रुपए का काम हो रहा है। 550 करोड़ रुपए राज्य सरकार से मिला, बाकी जितना भी पैसा है वो यूआईटी का इकट्ठा किया हुआ है। ये भ्रांति चारों तरफ फैल रही है क्योंकि जिन लोगों को कोटा का विकास समझ में नहीं आ रहा है या कोटा का विकास पच नहीं रहा है, उनके पेट में कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है। उस दर्द को मिटाने के लिए स्पीकर सदन की एक कमेटी बना दीजिए, यह जांच करवा ले कि कोटा में जो पैसा खर्च हो रहा है वो कहां से आ रहा है। धारीवाल ने कहा कि केवल 550 करोड़ रुपए का काम राज्य सरकार के फंड से हो रहा है और बाकी 3,123 करोड़ का काम यूआईटी अपने पैसे से करवा रही है। कोटा यूआईटी ने अगले एक साल में 1,200 करोड़ रुपए की आय का प्लान बनाया है, इसलिए आगे और भी काम चलेंगे। अब एक बार फिर आ जाते हैं होली की तरफ, और वो भी मेवाड़ की होली की तरफ, जहां पर गैर महोत्सव की धूम है। होली के पर्व पर देश भर में अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन मेवाड़ का मामला कुछ अलग है। मेवाड़ के राजसमंद में होली पर्व पर ग्रामीण रात्रि में गैर नृत्य कर अनूठे ढंग से होली का पर्व मनाते हैं। गैर नृत्य होली रोपण के साथ शुरू हो जाता है, जो होली के अगले 15 दिनों तक चलता है। ग्रामीणों के हाथ में लकड़ी के 2 डंडे लेकर ढोल और थाली मादल की थाप पर गांव के चौराहों पर गैर नृत्य करते हैं। बुधवार की रात को नादौरा के पास उपली ओड़न गांव में ग्रामीणों ने जमकर गैर नृत्य खेला। इस खेल को खेलने और देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए। ग्रामीणों ने ढोल और थाली मादल की थाप पर कदम थिरकाए, हाथ में लकड़ी के डंडों और पारंपरिक नृत्य किया। यह परंपरा वर्षों से मेवाड़ क्षेत्र के गांव में चली आ रही है। उपली ओडन के युवा गिरिराज पालीवाल ने बताया कि होली पर्व पर गैर नृत्य की परंपरा यहां पर काफ़ी सालों से चली आ रही है। होली से 15 दिन पहले गैर नृत्य की शुरुआत होती है, जो होली के 15 दिन तक चलती है। गैर नृत्य में गाँव की सभी जातियों के युवा और पुरुष एक साथ मिलकर गैर नृत्य करते हैं। इसमें गाँव में आपसी भाईचारे और सौहार्द का वातावरण बना रहता है। साल भर में एक दूसरे पर हुए मतभेद पर चर्चा करके इस को खत्म भी किया जाता है और सभी समाज के लोग एक साथ मिलकर गैर नृत्य करते हैं। कोरोना की पाबंदी हटने के बाद में इस साल गैर नृत्य में युवाओं के उत्साह काफ़ी है और वो काफ़ी देखने को भी मिल रहा है। युवाओं ने पारंपरिक रूप से गैर नृत्य करने के लिए 2 दिन पूर्व ही तैयारी कर ली थी। गैर नृत्य के दौरान युवाओं ने किलकारियां और जयकारे लगाते हुए जमकर गैर नृत्य किया। गैर नृत्य 9 बजे शुरू हुआ, जो मध्य रात्रि तक चलता रहा। अब कांग्रेस के ही एक एमएलए ने सीएम अशोक गहलोत को एक पत्र लिखा है और पत्र लिखकर भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्री को हटाने की मांग करी है। पूर्व मंत्री सांगोद के कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक भरत सिंह ने होली पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्री को पद से हटाने की मांग की है। भरत सिंह ने लिखा है कि मैं अपना विरोध मौन रखकर भी प्रकट कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपकी गांधी आत्मा इस आवाज को सुन सकेगी। उन्होंने बिना नाम लिए मंत्री प्रमोद जैन भाया पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि कोटा संभाग में एक मंत्री ने भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इनकी फाइल व शिकायत एसीबी में पेंडिंग है। कृपया फाइल मंगवाकर अवलोकन करें। बाद में अवलोकन इस भ्रष्ट मंत्री के पद को मुक्त करें और खान की जो झोपड़ियों को कोटे के स्थान पर 12 जिले में बनाए रखना है, सीधा सीधा अवैध खनन करके खुली छूट प्रदान करना है, ऐसा आरोप लगाया है। भरत सिंह ने लिखा है कि
आपको इस बात की जानकारी है कि समाज में अधिकारियों व नेताओं द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लिखता रहा हूं। एसीबी द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़े जाने पर नौकरी से बर्खास्त करने की आवश्यकता है। भ्रष्ट मंत्रियों को भी पद मुक्त किया जाए। ऐसा पहली बार नहीं है जब भरत सिंह ने प्रमोद जैन भाइयों को निशाने पर लिया हो। इससे पहले भी उन्होंने नवंबर में एक पत्र सीएम अशोक गहलोत को लिखा था, जिसमें भरत सिंह ने लिखा था कि आपने मंत्रिमंडल के गठन के समय अत्यंत भ्रष्ट व्यक्ति को प्रदेश में महत्वपूर्ण खनिज विभाग का मंत्री बना दिया है। उन्होंने लिखा, यह मेरा भी संकल्प है कि यहां अगर प्रमोद जैन की खान चलेगी व सरकार इसका समर्थन करेगी तो यहां आपको मेरी लाश को हटाकर खनन करना होगा। और अगले 24 घंटों में राजस्थान पुलिस की हर जगह परीक्षा, अग्नि परीक्षा होने वाली है, क्योंकि होली धुलंडी पर पहली बार हिंदू और मुस्लिम धर्म के आयोजन एक साथ होने वाले हैं। इन आयोजनों को लेकर प्रदेश भर में भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है। 24 घंटे के लिए पुलिस की अग्नि परीक्षा होने वाली है। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिलों के पुलिस अधीक्षक को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी पुलिस बंदोबस्त को तैनात किया गया है। जयपुर समेत 7 जिलों में तो जिलों को ही छावनी में तब्दील कर दिया गया है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय के अफसरों ने बताया कि जयपुर समेत सभी जिलों में भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है। लगभग 7 से 8 जिलों में आरएसी बटालियन भी भेज दी गई है और साथ में होमगार्ड के जवान भी सौंपे गए हैं। जयपुर के अलावा जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, नागौर, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा समेत अन्य मुस्लिम बाहुल जिलों में तो जिले 80% से ज्यादा स्टाफ शहर में तैनात किया गया है। 40 आईपीएस अफसरों और 90 आरपीएस अफसरों के साथ ही 1000 से भी ज्यादा पुलिस इंस्पेक्टर को गश्त के निर्देश दिए गए हैं। और बड़ी बात यह है कि दिन के साथ ही लगभग पूरी रात फील्ड में रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इधर बीटीपी के एमएलए राजकुमार रोत ने विधानसभा में एक मुद्दा उठाया है। वो मुद्दा उठाया है खराब मिले गेहूं को लेकर। पंजाब से डूंगरपुर पहुंचे 26,000 मैट्रिक टन गेहूं का मुद्दा आज राजस्थान विधानसभा के अंदर गूंजा। डूंगरपुर से 84 विधायक राजकुमार रोत ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है। डूंगरपुर जिले में गरीब लोगों को अनाज वितरण के तहत 56,000 मैट्रिक टन गेहूं की डिमांड है। ये गेहूं खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना समेत एपीएल, बीपीएल और स्टेट बीपीएल परिवारों को राशन की दुकानों से अनाज मिलता है। लेकिन डूंगरपुर में अप्रैल और मई महीने के गेहूं का स्टॉक खत्म हो गया है। 2 दिन पहले डूंगरपुर के 26,000 मैट्रिक टन गेहूं की सप्लाई मिली। ये गेहूं पंजाब से रेल के जरिए आया था, लेकिन पंजाब से आया गेहूं भीगा हुआ, सड़ा गला और खराब है। खराब गेहूं का मामला जब सामने आया तो उसके बाद में राजस्थान विधानसभा में भी यह मुद्दा बन गया। डूंगरपुर के 84 के बीटीपी विधायक राजकुमार रोत ने इस मामले में विधानसभा में मामला उठाया। 84 विधायक राजकुमार रोत ने कहा कि डूंगरपुर को 26,000 मैट्रिक टन खराब गेहूं दे दिया गया। खराब गेहूं को लेकर एफसीआई और रसद विभाग के अधिकारी भी कोई सही जवाब नहीं दे रहे हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की गई है। इस पर सरकार ने जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। और इसी के साथ में आज का राजस्थान का ये बुलेटिन समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। This bulletin is sponsored by a diagnostic center. दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।